आर क्वेश्चन इज 2 आइटम वर बोट एट द सेम कॉस्ट। 2 चीज़ें खरीदी है सेम कॉस्ट पे, सेम प्राइस पे 2 चीज़ें खरीदी हैं। वन वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। उनमें से एक को तो 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिया गया है और दूसरी को 15%। यानी खरीदी तो सेम प्राइस में थी लेकिन सेल अलग अलग में की है। एक पे 10% प्रॉफिट अर्न किया है और एक पे 15%। इफ द डिफरेंस इन देयर प्रॉफिट इज 7.5% तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम। तो इसमें हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है कितने में खरीदी थी। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को एज्यूम कर लेंगे। लेट द CP इज इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं कि एक्स में खरीदी थी दोनों चीज़ें, तो क्योंकि प्रॉफिट अलग अलग परसेंट है तो दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन होगा। तो हम मैं लिख लेती हूँ, यहाँ फर्स्ट का निकालेंगे, यहाँ सेकंड का। यहाँ पे फर्स्ट का देखो CP कॉस्ट प्राइस कितनी है, एक्स में खरीदी थी, प्रॉफिट कितना है 15% है। तो इसको अगर रुपीज़ में निकालूंगी, सॉरी 10% है, तो अगर हम एक्स का 10% निकालते हैं तो हमारा आएगा हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि जब हम डेसिमल लगा इसको हम 1x भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये आ गया है प्रॉफिट। और ऐसे ही हम सेकंड का निकालेंगे। सेकंड का हमारा जो CP था वो तो सेम ही था, एक्स में ख़रीदा था, इसको भी प्रॉफिट था 15%। तो हम प्रॉफिट निकालते हैं, 15% है ये किसका, कॉस्ट प्राइस का होता है। इसको हम 5 की टेबल से कट करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको अब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 20। अगर मैं डेसिमल लगाएंगे हमें यहाँ पे 0 मिलेगी, 21 सा 20, फिर हमें एक 0, फिर 100, तो हमारा ये आ जाएगा। तो ये हमारा दोनों प्रॉफिट आ गए। ये इस वाले कॉस्ट प्राइस पे इतने रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है और इस पे इतना प्रॉफिट हुआ है बेचने पे। तो हमें बता रखा है इफ़ द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट इज 7.5। तो देखिए इनमें से बड़ा प्रॉफिट कौन है, 0.15 है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट दे रखा है। तो हमें इक्वेशन में लिखना होगा कि अगर मैं इस प्रॉफिट में से ये प्रॉफिट माइनस करूं तो डिफरेंस दे रखा है इफ़ द डिफरेंस इन द प्रॉफिट, तो डिफरेंस इन द प्रॉफिट इज 7.5%। तो अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस x था, तो अगर हमें इस इक्वेशन से x की वैल्यू मिल जाती है तो वही कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो चलिए माइनस करते हैं। देखिए 0.15 है, इधर 0.1 है, तो हम इसको बैलेंस कर लेंगे माइनस करते वक्त। तो हमारा आ गया 0.05x इज इक्वल टू 7.5। तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए 0.05 को इसके नीचे ले आएंगे और इसे कैलकुलेट कर लेंगे, उससे हमारी CP आ जाएगा। इजी करने के लिए मैं ये डेसिमल हटा देती हूँ ऊपर का, और इसकी वजह से नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 नंबर है और हमारा नीचे है 0.05। इसका भी अगर मैं डेसिमल हटा दूँ तो सिर्फ 5 बचेगा। 0.5 मतलब 0 की कोई वैल्यू नहीं होती आगे, इसलिए सिर्फ 5 बचेगा। और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसलिए ऊपर 100 आ जाएगा। तो ये हमारा 150 आ गया। तो ये हमारा CP आ गया। क्वेश्चन में हमसे फाइंड द CP ही पूछा था, कॉस्ट प्राइस, और ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 150।